ओम शांति। आज 18 अगस्त 2026 मंगलवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने विशेष 2 बातों पर अटेंशन दिलाया। एक तो बाबा कहे बच्चों को सदा ज्ञान की खुशी में रहना है। उसके लिए बाबा ने आज के गीत की स्मृति दिलाई कि गाते हैं तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। तो बाबा कहे ऐसे ऐसे गीत सुनकर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो यह खुशी जैसे आत्मा की खुराक है और सदा यह भी नशा और खुशी रहे कि अभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है, बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, बेहद का बाप आकर राज्य भाग्य देते हैं। तो यह बच्चों के लिए, भारतवासियों के लिए खुशखबरी है ना। और कहा यह भी खुशी की बात है कि कल्प कल्प बाप आते हैं बच्चों को मिलने। बाप का जन्म भी यहाँ भारत में ही मनाया जाता है। जो भी सब त्योहार हैं सब इस संगम समय के ही यादगार हैं। बाबा आकर बच्चों को बहुत सहज रास्ता बताते हैं और ज्ञान की खुशी में रहने से प्राप्तियाँ बताई कि जितना ज्ञान की खुशी में रहेंगे उतना यह गम की दुनिया आदि सब मर्ज होती जाएंगी। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है, बीमारी आदि दुख की बात जैसे भूल जाती है। तो बाबा कहे यह है गम की दुनिया, दुख की दुनिया, फिर कल होंगी खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया याद रहने से गम दुख आदि सब भूल जाते हैं। फिर और खुशी की बात बताई कि अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। यह विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। कल्प पहले भी बाबा ने आकर धीरज दिया था। खुशी में रहने से सब दुख मर्ज हो जाते हैं। बस सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा आज विशेष स्मृति दिला रहे हैं कि जब तुमको इतना ऊंचा ज्ञान मिला, स्वयं भगवान मिला और इतनी श्रेष्ठ स्मृति मिली कि हम पहले कौन थे, अब हम क्या बन रहे हैं। तो बाबा कहे इस स्मृति से यह पुरानी दुनिया सब भूल जानी चाहिए। और दूसरा आज विशेष अटेंशन दिलाया कि कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, नहीं तो दंड के भागी बन पड़ेंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। और साथ में कहा अंधों की लाठी भी बनना है, याद में रहे दूसरों को रास्ता दिखाना है। जितना हो सके सबको यह समझाओ, बाप को याद करो। और आज विशेष बाबा ने अंडरलाइन कराते कहा कि बच्चे कई बार सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके संशय बुद्धि बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसके लिए विशेष अटेंशन दिलाया कि बच्चे लिखते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, अपोजिशन होती है। तो बाबा कहे सदैव किसी का योग तो रहता नहीं, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं। बाबा कहे अखबार आदि में भी उल्टा सुल्टा कितना डालते हैं। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते हैं, तमो प्रधान है ना। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते हैं सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना, बिगड़ना मत। फलाने ने ऐसे कहा, यह किया, माथा ही फिर जाता है। क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है ना, माया गिराने की कोशिश करेंगी। इसलिए बाबा कहे कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देना है। बाबा कहते हैं हमारा पैगाम तुम सबको सुनाओ, सिर्फ माम एकम याद करो। बाबा कहे जो याद करेंगे वह अपना ही कल्याण करेंगे। और साथ में कहा कि बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद व रहम आदि कुछ भी मांगना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। और खुशी में रहने के लिए स्मृति दिलाई कि शांति धाम है जहाँ शांति है, फिर है सुख शांति संपत्ति धाम सतयुग, फिर होता है दुख और अशांति धाम कलयुग। सुख धाम में तो कारुण का खजाना होता है अथा, आज क्या है कल क्या होगा। आज कलयुग का अंत है, कल सतयुग की आदि होंगी। यह स्मृति रहे तो भी खुशी बनी रहेंगी। और साथ में कहा कि अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तुमको अभी नशा और स्मृति है, बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं, वह राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। और विशेष कहा कि बाप ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सद्गति होती है।
ज्ञान से सद्गति संगम पर ही होती है। और अटेंशन दिलाते कहा कि बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं, तो यह सब सुनकर यहाँ का यहाँ भूल न जाओ, सब बातें याद रखो, पूरा रिफ्रेश होकर जाओ, अपने को आत्मा समझ देह सहित जो कुछ देखते हो सब भूलते जाओ। और लास्ट में भी अटेंशन दिलाया कि बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे यह क्या बाप की आबरू गंवाते हो, बाप की इज्जत जाती है ना। ऐसे बेहद का बाप भी कहते हैं तुम काला मुंह करते हो तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। और साथ में सेवा के लिए कहा कि अब बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, उनको ही कहा जाता है हेवनली गॉडफादर, तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दो। मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दो। आज मुरली से प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर में बाबा कहे, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया भी भूल जाती है। बुद्धि में रहता है अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया, अब बाप आए हैं गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। तो बाबा कहे, जो ज्ञानी बच्चे होंगे वह ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हुए भी कैसी भी स्थिति में सदा खुशी में रहेंगे। आज मुरली में गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बात सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम न हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है। पिछले हिसाब किताब चुकतो करने हैं। बाबा कहे, और बनाने नहीं है, लेकिन जो है उसको समाप्त करना है। आज बाबा का वरदान है, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तखत प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारी का भी ताज है। अकाल तखत भी है तो दिल तख्त नशीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर यह कर्म इंद्रिया जी हजूर करती है। जो ताज व तखत छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। बाबा कहे, तख्त नशीन बनने के लिए नशा भी रहे और निशाने की स्मृति भी रहे, निशाने पर ध्यान भी रहे। अर्थात अकाल तखत आत्मिक स्मृति में भी रहना है और बाबा के दिल तख्त नशीन भी बनना है। जब तक अधिकार नहीं तभी सर्व कर्म इंद्रिया जी हजूरी करेंगी। आज का स्लोगन है, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीयदान है। अच्छा, ओम शांति।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।